हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर कर लेते हैं। मेरा नाम है अमन बहल। ये आर्टिकल लिखा हुआ है बारिश पे, बरसात पे और मानसून पे। पढ़ने का तरीका इस आर्टिकल को बिल्कुल वैसा ही रहेगा जिससे मैं आपको इनेबल कर सकूं खुद पढ़ने के लिए। आप मेरे साथ पढ़ेंगे, बीच बीच में मैं गैप्स को फिल करूंगा। कहीं कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट आएगा, वो कैब आएगी, उसको लॉजिकली आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको खुद सीखना है इस चीज़ को मेरे साथ पढ़ते पढ़ते। यही इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू करें। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें इस क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी साउंड एंड फ्यूरी। देखिए, साउंड का मतलब है आवाज और फ्यूरी का मतलब है गुस्सा। इस फ्रेज का मतलब होता है शोरगुल, आवाज और गुस्से का माहौल। जैसा आप किसी बाजार में देखेंगे, लोगों को कुछ खरीदते हुए, दुकानदारों को कुछ बेचते हुए। और ये फ्रेज लिया गया है शेक्सपियर की किताब मैकबेथ से। इस फ्रेज का मतलब उस किताब में यह रहता है कि बहुत शोरगुल तो हुआ लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। वैसा ही कुछ हमारी बारिश के लिए भी, इस साल के मॉनसून के लिए भी आर्टिकल कहना चाह रहा है कि शोरगुल तो बहुत है कि बारिश होगी, अच्छे से होगी, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकलता क्योंकि सरकार तैयार नहीं होती है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। साउंड एंड फ्यूरी किस बात का है? कह रहा है जी इंडिया नीड्स अ सोसाइटल एफर्ट टू फैक्टर इन आईएमडी फोरकास्ट इन एवरीडे लाइफ। कह रहा है जी भारत को है जरूरत, इंडिया को है नीड्स। इंडिया नीड्स और किस चीज की? एक सामाजिक प्रयास की, सोसाइटल एफर्ट की। और क्यों? ताकि फैक्टर इन कर सके या फिर अपनी कैलकुलेशन में ले सके आईएमडी की या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, मौसम विभाग की फोरकास्ट को। और किस चीज में? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में। तो मौसम विभाग तो बता देता है कल बारिश बहुत होगी, या इस साल बारिश बहुत होगी, या गर्मी कम पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी। लेकिन हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि उस गर्मी ज्यादा पड़ेगी, कम पड़ेगी से हम अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकें। इस साल बरसात ज्यादा होगी या कम होगी, इसके हिसाब से फसलों को बोया जा सके। तो हमें कुछ तरीका खोजना है कि आईएमडी की फोरकास्ट जो है वो सिर्फ किताबी ज्ञान ना बने, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, एवरीडे लाइफ में भी उसका हम फायदा उठा सके। चलिए, अब ये टाइटल आपकी समझ में बैठा होगा। साउंड एंड फ्यूरी क्यों कह रहा है? इंडिया बनेगा सब्जेक्ट, नीड्स बनेगी इसकी वर्ब, सोसाइटल यानी सामाजिक, सोसाइटी से एडजेक्टिव बनाया गया सोसाइटल, एफर्ट यानी प्रयास, फैक्टर इन करना, किसी चीज को अपनी कैलकुलेशन में ले लेना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। चलिए, ये वर्ड जो है ना एवरीडे, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। इस वर्ड का एक हम शक्ल भी है एवरीडे, जिसमें बीच में स्पेस रहता है। दोनों के बीच का फर्क अपने अभी आगे देखेंगे। अभी जल्दी से आगे बढ़ के मैं इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाता हूँ। फटाफट से 5 वर्ड्स देख लो, मोटे मोटे वर्ड्स हैं, फिर आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ पाओगे। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाईटी योर इंग्लिश शूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक, वोकैब तक, और एग्जाम के रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीजें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज करें कूपन अनलॉक्ड को ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सी सेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। चलिए, वो कैप शीट है अपनी, थोड़ा जूम इन कर देता हूं। पहला वर्ड है अंडरपिन। अंडरपिन करना, किसी चीज को नीचे से सहारा देना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, उसको गिरने से बचाना, अंडरपिन करना। ठीक है। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गुमेंट्स। वकील साहब ने एक गवाह को पेश किया ताकि वो अपनी दलीलों को, आर्गुमेंट्स को अंडरपिन कर सके, सपोर्ट कर सके। गवाह आएगा, उनकी आर्गुमेंट से दलीलों को पुष्टि करेगा, है ना, उसमें बताएगा कि हाँ जी मैंने भी देखा था, मैंने भी विटनेस किया था। तो इस तरीके से वो अपनी आर्गुमेंट्स को अंडरपिन कर रहे हैं। अंडरपिन करने को अंडरगर्ड करना, कोरबोरेट करना, बटरेस करना, बोल्स्टर करना या शोर अप करना भी बोलते हैं।
आज ये फ्रेजल वर्ब आप आर्टिकल में देखेंगे, बड़ी आसान है याद करना। शोर का मतलब होता है समंदर का किनारा, बीच, और अप का मतलब होता है ऊपर। अगर समंदर में डूबती हुई किसी चीज को आप जाएं और पकड़ करके बीच पे ले आए, पानी में से निकाल करके अप कर दें, तो यानी उस चीज को आपने बचाया है मरने से या गिरने से, डूबने से। तो किसी चीज को डूबने से, मरने से, गिरने से बचाना शोर अप करना कहलाता है। समझ गए ना? ताकि डूबती हुई चीज को आप बीच पे ले आए, शोर पे, शोर करके अप कर दिया। तो याद करने का तरीका, इस वोकैब को थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन अंग्रेजों ने ये वर्ड्स ऐसे ही बनाए थे, है ना? वहीं से मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास डिसकंसर्ट। ये एक वर्ब है। डिसकंसर्ट का मतलब होता है किसी को दो तरह की फीलिंग देना, या तो किसी को एम्बेरेस्ड फील करवाना या अपसेट फील करवाना, या तो किसी को परेशान फील करवाना या किसी को एम्बेरेस, समझते हैं ना आप, जिसमें आपको बेइज्जती फील हो रही हो, इस तरीके से आपको अजीब सा फील हो रहा हो कि ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा करना कहलाता है डिसकंसर्ट करना। और डिसकंसर्ट से ही एडजेक्टिव बनता है डिसकंसर्टिंग, ऐसी चीज जो आपका मेंटल कंपोजर बिगाड़ दे, आपकी मानसिक शांति को ले ले आपसे। द फैक्ट दैट अ मेजॉरिटी ऑफ आवर एजुकेटेड यंग फोर्स इज अनएम्प्लॉयबल इज समवट डिसकंसर्टिंग। ये फैक्ट जो है, ये बात जो है कि ज़्यादातर यानी मेजॉरिटी हमारे पढ़े लिखे युवा जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयबल मतलब नौकरी ना देने लायक। ऐसा नहीं है नौकरी नहीं है, वो नौकरी ना देने लायक है, कुछ काम नहीं ऐसा जानते हैं। कह रहे ये बात जो है ना, ये डिस्टर्बिंग बात है, डिसकंसर्टिंग बात है। ठीक है ना? ये एम्बेरेसिंग भी है और अपसेट करने वाली भी है। ऐसे इस वर्ड को याद रखेंगे। आज ये वर्ड डिसकंसर्टिंग एडजेक्टिव या एडवर्ब फॉर्म में हम आर्टिकल में देखेंगे। अगली फ्रेजल वर्ब अपने पास फैक्टर इन। फैक्टर का मतलब होता है किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े। जैसे अगर आपने मैथमेटिक्स में सीखा है 10 के फैक्टर निकालने हो, 10 के, तो फैक्टर बनेंगे 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल 1 इंटू 2 इंटू 5। अगर 15 के निकालने हो तो 1 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है? ये सारे फैक्टर्स हैं। 1, 3 और 5 से 15 मिला है, और 1, 2 और 5 से मिल करके 10 बना है। तो फैक्टर इन करना यानी किसी चीज के किसी फैक्टर को अंदर ले लेना जो आपने अभी तक मिस किया था। किसी चीज के एक छोटे टुकड़े को अपनी कैलकुलेशन में ले लेना, टेक समथिंग इनटू कंसीडरेशन करना। चलो इसको यूज करके दिखाता हूं मैं। मैथमेटिक्स से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट फैक्टरिंग इन द वैल्यू ऑफ देयर टाइम। लोग इस मिस्टेक को हमेशा करते हैं, गलती को करते हैं, जो है ना फैक्टर इन करने की या ना समझने की वैल्यू को, उनके टाइम की या कीमत को, उनके वक्त की। और कब? वाइल एंगेजिंग इन लीजर एक्टिविटीज, जब वो लीजर एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं, जब वो टाइम पास चीजों में अपना वक्त गुजारते हैं। ठीक है ना? चलिए, फैक्टर इन करना, कैलकुलेशन में लेना, यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब। अगला वर्ड अपने पास एंटीसिपेट वर्ब है एक। एंटीसिपेट का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज की एक्सपेक्टेशन करना कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे अगर बादल आपको दिख रहे हैं तो आप एंटीसिपेट कर रहे हैं बारिश को। अगर तेज आंधी चल रही है तो आप एंटीसिपेट करेंगे तूफान को। आपको पहले से दिख रहा है कि बादल है और बारिश तो आ सकती है, आंधी आ रही है, तूफान तो आ ही सकता है। अच्छी मेहनत की हुई है तो पहले से ही आप एंटीसिपेट करेंगे अच्छे रिजल्ट को। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन को अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीसिपेट करना। प्रोटेस्टर्स हैड नॉट एंटीसिपेटेड सच अ हार्श रिस्पॉन्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रदर्शनकारियों ने, प्रोटेस्टर्स ने पहले से कभी नहीं सोचा था, एंटीसिपेट किया था, ऐसा एक कड़ा रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया प्रशासन की तरफ से। प्रिडिक्ट करना, प्रेसाइज करना, फोरकास्ट करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। आज एंटीसिपेटेड नाम का एडजेक्टिव आर्टिकल में देखेंगे। जिसको पहले से ही आपने सोचा हो वो होता है एंटीसिपेटेड। लास्ट वर्ड अपने पास ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, लेकिन ये चीज होनी चाहिए या तो कोई अनप्लेजेंट या हार्श चीज। अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छी ना हो, हार्श का मतलब है जो बहुत कड़ी हो, सख्त हो। जैसे सर्दियों की शुरुआत, गर्मियों की शुरुआत, बरसात की शुरुआत, जो ये मौसम होते हैं सारे, जब ये शुरू होते हैं, इनकी शुरुआत को, बिगनिंग को अपने बोल सकते हैं ऑनसेट। इंडिया शुड अपग्रेड इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर द ऑनसेट ऑफ अनदर इन्फेक्शियस पैंडेमिक। भारत को अपग्रेड कर देना चाहिए अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, इससे पहले कि ऑनसेट हो या शुरुआत हो एक और इन्फेक्शियस पैंडेमिक की या फैलने वाली बीमारी की। चलिए, ऑनसेट वर्ड, बिगनिंग, ऑनस्लॉट, इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी छोटी सी देता हूं आज आपको मैं। हमारा मौसम विभाग, जिसको हम बोलते हैं आईएमडी, वो हर साल हमें बता देता है कि बारिश होगी, कितनी होगी और कब से होगी। और इस साल भी बताया कि खूब बारिश होगी और जल्दी ही शुरू हो जाएगी, 10 से 15 दिन। लेकिन हमारे पास आज भी समाज में सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ
कि अगर हमें पता हो कि बारिश ज़्यादा होने वाली है तो उसका हम कुछ फ़ायदा ले सकें। बस होगी ये पता लग जाता है हमें, करेंगे क्या ये हमें नहीं पता। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि अब वक्त आ गया कि सरकारें इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि इन सारी फोरकास्ट को डे टू डे लाइफ के अंदर इंटीग्रेट किया जा सके। ठीक है ना। अगर आपको पता लग गया कि गुरुवार को तूफान आने वाला है तो पहले ही सारा शहर आपको बंद कर देना है, सारे ऑफिस की छुट्टी करवा देनी है। तो इस तरीके से एवरीडे लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर लाने का कुछ तरीका हमें खोजना है आईएमडी की फोरकास्ट को। आज की टोन है एनालाइजिंग, एनालाइज कर रहा है एनालिटिकल टोन में, और साथ में प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हो, आप सजेशन दे रहे हो कि ऐसा भी किया जा सकता है। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। फर्स्ट पैराग्राफ है आपके सामने, मैं वीडियो कर रहा हूं पॉज, आराम से इसको एक रीडिंग दो, 2-5 जितने मिनट्स लगे, खुद से इसका मीनिंग निकालो। चलिए, कह रहा द साउथ वेस्ट मानसून स्टॉर्म्ड इनटू केरला अ वीक अहेड ऑफ विच शेड्यूल्ड अराइवल ऑन जून 1। कह रहा है जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मतलब जो केरला और वेस्ट में देख लो आप, है ना, अपना पूरा वेस्टर्न बेल्ट जो कोंकण का पठार है। कह रहा है जी अरब सागर से आने वाला जो मानसून है गुजरात वाला, वो स्टॉर्म कर गया है केरला में। स्टॉर्म करना यानी एकदम तूफान की तरह, स्टॉर्म की तरह आ धमकना। वो स्टॉर्म की तरह, तूफान की तरह आ धमका है केरला में। और कह रहा है कैसे आया है भाई, कॉमा लगा के बता रहा है, ये एक हफ्ता पहले ही आ गया है, अ वीक अहेड ऑफ आ गया है अपने स्केड्यूल्ड अराइवल के, अपने पहले से बने हुए स्केड्यूल की आगमन के, जो होने वाला था जून 1 को। समझ गए। चलिए, मॉनसून की वो है स्टॉर्म इनटू करना। अगेन मैंने आपको बताया, कहीं पे भी आ धमकना। आप अचानक से किसी एक घर में घुस गए, बताया नहीं उसको, तो यू स्टॉर्म्ड इनटू द हाउस, जैसे पुलिस करती है ना किसी को अरेस्ट करने जाती है, तो वहां पे इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल आप बहुत बार देखेंगे। अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर। कह रहा है जी दिस वॉज नॉट अ सरप्राइज बिकॉज एज अर्ली एज द फर्स्ट वीक ऑफ मे meteorologist had tipped off the country about its early arrival over the Andaman Sea। कह रहा है जी ये चीज़ जो है ना, ये सरप्राइज नहीं है, ये बिल्कुल भी अचंभे की बात नहीं है, आदम का है वो। और वो इसलिए क्योंकि कह रहा है जी इतना पहले, एज अर्ली एज, और कितना पहले, फर्स्ट वीक में ही, मई के आज से 4 हफ्ते पहले ही मीटेरोलॉजिस्ट ने या मौसम विद्वानों ने, साइंटिस्ट ने टिप ऑफ कर दिया था, या एक इंफॉर्मेशन दे दी थी। और किस बारे में, किसको दे दी थी, पूरे देश को दे दी थी, कंट्री को कर दी थी। और ये थी अबाउट यानी बारे में, जल्दी से आगमन के इस मॉनसून के ओवर द अंडमान सी के ऊपर। कह रहा है अ क्रूशियल पिट स्टॉप बिफोर इट्स एडवेंट ओवर केरला। कह रहा है जी अंडमान सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक पिट स्टॉप है, रेस्टिंग स्टॉप है, बीच का स्टॉप है, इससे पहले कि इसका एडवेंट हो, आगमन हो, अराइवल हो केरला में। तो केरला में आने से पहले मॉनसून कहाँ रुकता है, अंडमान सी में आता है ना, निकोबार आइलैंड्स के आसपास। तो ये पिट स्टॉप है। पिट स्टॉप वही है, रास्ते का एक छोटा सा स्टॉप है ना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में बस आपकी रुकी, आपने गाड़ी को रोका, खाना खाया, वो आपका पिट स्टॉप है। तो यही अंडमान सी जो है पिट स्टॉप है मॉनसून का। दिस की वर्ब है वॉज, दिस वॉज नॉट ए सरप्राइज, ये हमारे लिए चंबा नहीं था। मीटरोलॉजिस्ट की वर्ब है हैड टिप्ड ऑफ। टिप ऑफ करना, पहले से ही किसी को अनुमान दे देना, अंदाजा बता देना कि ये होने वाला है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टिप ऑफ करना, क्योंकि इसमें आप एक टिप दे रहे हैं किसी को फटाफट से। चलिए, समंदरों के आगे आप द का इस्तेमाल करेंगे। आगे इस कॉन्सेप्ट को मैं दिखाता हूँ। एडवेंट और ऑनसेट एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ का बिगिनिंग या आगमन। ऑनसेट वर्ड देख चुके हो ना, एडवेंट और ऑनसेट दोनों सिनोनिम्स हैं। चलिए अब इस एवरीडे वर्ड को देख लेते हैं। 2 मीनिंग्स हैं इसके, 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं। देखिए, एवरीडे का मतलब होता है हर रोज, आपको पता है, लेकिन ये तब होता है जब एवरीडे एक एडवर्ब हो, और जब एवरीडे एक एडवर्ब होगा तो एवरी और डे के बीच में एक स्पेस होगा। जब एवरीडे बिना किसी स्पेस के आता है तब एवरीडे एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मीनिंग होता है रोज नहीं, रोजमर्रा का। जब कोई काम आप रोज करते हैं तो एडवर्ब एवरीडे का इस्तेमाल करें स्पेस के साथ। और जब आप रोजमर्रा के रूटीन की चीज की बात कर रहे हैं, हर रोज के कपड़े एवरीडे क्लोथ्स, हर रोज का खाना एवरीडे फूड, हर रोज का स्केड्यूल एवरीडे स्केड्यूल, तब एवरीडे को बिना स्पेस के आपको यूज करना है एज एन एडजेक्टिव। बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चंस के सहारे सीखोगे तो समझ में आएगा। द नॉइज फ्रॉम ट्रैफिक इज एन एवरीडे प्रॉब्लम। ये नॉइज जो है, ये शोर जो है ट्रैफिक से, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रोजमर्रा की है। देखो, प्रॉब्लम एक नाउन है, इससे पहले एक एडजेक्टिव चाहिए, और मीनिंग है यहाँ पे रूटीन वाला, रोजमर्रा वाला। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम तो रोज होती है, तो मैं एवरीडे ये वाला यूज कर लेता हूँ स्पेस लगा करके।
पर नाउन से पहले एडवर्ब तो यूज नहीं होती, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव यूज होता है। तो मीनिंग भी देखो और आप टेक्निकल भी देखो, टेक्निकलिटी भी देखो। तो ये प्रॉब्लम है, समस्या है, और समस्या के लिए हम एक एडजेक्टिव चाहिए नाउन के लिए, और एडजेक्टिव बनेगा एवरीडे बिना स्पेस के। स्पेस को यहां से निकालें, रोजमर्रा की समस्या है। द नॉइज फ्रॉम ट्रैफिक बॉदर, या बॉदर्स कर लेना, मी एवरीडे। जो नॉइज है या जो शोरगुल है ट्रैफिक से, वो बॉदर करता है मुझे, परेशान करता है मुझे। और कब करता है जी? रोज करता है। यहां पे मुझे एडवर्ब चाहिए इस सेंटेंस में। बॉदर वर्ब के लिए मुझे एक एक्शन के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। कब बॉदर करता है मुझे? रोज बॉदर करता है। समझ पा रहे हो? यहां पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एडजेक्टिव होता तो यहां पे नाउन चाहिए होता, नाउन तो उसके आगे है नहीं, ना आगे है ना पीछे। तो मतलब यहां पे एडवर्ब फॉर्म का इस्तेमाल होगा। रोज मुझे परेशान करता है, तो मुझे एवरी और डे के बीच में स्पेस लगाना है। ठीक है, चलो लास्ट सेंटेंस आपको खुद दे रहे हैं, खुद से बनाने के लिए। दो जगह एवरीडे का इस्तेमाल हुआ है, दोनों जगह सही है गलत है आपको चेक करना है, कमेंट्स में डालना। शी वेयर्स हर एवरीडे शूज टू वर्क एवरीडे। वो पहनती है अपने रोजमर्रा के जूतों को, और कहां पे? अपने काम की जगह पे, वर्क पे, हर रोज एवरीडे। चलिए आसान है ना? डालना है इसको कमेंट्स में, सब लोग ट्राई देंगे, ट्राई करके ही आप सीख पाओगे। आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे आगे बढ़ते हैं। इसको एक रीडिंग दे लो इसको फटाफट से, क्या मीनिंग निकलेगा निकालो। चलिए, कह रहा है अ मे ऑनसेट इज नॉट एन एक्सेप्शनल अकरेंस, इट हैज हैपेंड 4 times सिंस 2014। कह रहा है जी जो ये मई का ऑनसेट है, ऑनसेट और एडवेंट बताया था मैंने आगमन के लिए यूज होते हैं। कह रहा है जी मई महीने में जो आगमन है या अराइवल है मॉनसून का, वो एक एक्सेप्शनल अकरेंस नहीं है। अकरेंस होता है घटना, हैपनिंग। एक्सेप्शनल होता है खास। कह रहा है कोई खास घटना नहीं है ये। और क्यों कह रहा है ऐसा? डैश लगा के बता रहा है। इट हैज हैपेंड, ये हो चुका है। इट हैज हैपेंड 4 दफा 4 times सन 2014 से। कह रहा है जी बट एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम अ प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन द अरेबियन सी gave it a tremendous surge, due to which several parts of Maharashtra and the Konkan coast saw the monsoon reach their shores earlier than anticipated। कह रहा जी लेकिन हुआ ये इस बार कि बहुत सारा एडिशनल सपोर्ट मिला, अलग से सपोर्ट मिला। और किसको मिला, कहां से मिला? ये मिला जी एक प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन से, साइक्लोन से पहले आने वाली जो हवा का सर्कुलेशन होता है उससे। और ये मिला अरेबियन सी से। कह रहा है उस चीज ने ना, उस सपोर्ट ने दे दिया इस मॉनसून को या इट को एक बहुत बड़ा उछाल या सर्ज, एक बहुत ज्यादा बड़ा इजाफा। और कह रहा है जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, बहुत सारे हिस्सों में महाराष्ट्र के और गोवा के आसपास के, कोंकण के कोस्ट के आसपास के, उन्होंने देखा मॉनसून को अपने शोर्स पे पहुंचते हुए, बीच पे आते हुए। और कब? अर्लियर देन एंटिसिपेटेड। अर्लियर यानी पहले, और उसके बजाय जो हमने सोचा था। स्ट्रक्चर थोड़ी लंबी है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन छोटे छोटे पीस करके आपने पढ़ा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, लंबा सेंटेंस था। मई में जो अराइवल है, आगमन है, वो कोई एक्सेप्शनल अकरेंस नहीं है, खास घटना नहीं है। ये हो चुका है, इट हैज हैपेंड 4 दफा सन 2014 से। लेकिन इस बार कुछ अलग भी हुआ है। कह रहा है लेकिन इस बार जो एडिशनल सपोर्ट मिला इस मॉनसून को, और वो मिला एक ऐसी हवा के सर्कुलेशन से जो प्री साइक्लोनिक थी, साइक्लोन बनने से पहले होती है। और ये मिला अरेबियन सी से, अरब की खाड़ी से। उस सर्कुलेशन ने ना, इस सपोर्ट ने दे दिया इट को या इस मॉनसून को एक बहुत बड़ा उछाल या सर्ज, बहुत ज्यादा बड़ा इजाफा। कह जी जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, बहुत सारे हिस्सों में, सेवरल पार्ट्स में, जो थे महाराष्ट्र के और कोंकण कोस्ट के, गोवा के आसपास के, उन्होंने ये देखा कि मॉनसून जो है पहुंच गया उनके समुद्री बीचेस पे या शोर्स पे। शोर मतलब बीच। और तब पहुंचा जो एंटिसिपेटेड था उससे भी पहले, 10 दिन 5 दिन पहले मॉनसून जो है गोवा में, महाराष्ट्र में पहुंच गया। चलिए ऐसे सेंटेंस पढ़ना था। ऑनसेट की वर्ब है इज, अकरेंस का मतलब है हैपनिंग या घटना, एक्सेप्शनल यानी एबनॉर्मल या खास, इट की वर्ब है हैज हैपेंड, ठीक है। एडिशनल सपोर्ट की वर्ब है गेव, ट्रिमेंडस मतलब बहुत बड़ा, सर्ज का मतलब है उछाल या इजाफा, और कुछ देखने वाला है नहीं। सेवरल पार्ट्स की वर्ब है सो, एंटिसिपेटेड यानी जो पहले से आपने एंटिसिपेट किया हो, सोचा हो, एक्सपेक्ट किया हो। कह रहा जी इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन 35 years दैट मुंबई विच यूजली वेलकम्स द मॉनसून अराउंड जून 10 सॉ अ मे ऑनसेट। कह रहा है ये पहली दफा हुआ, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पिछले 35 सालों में, दैट वो ये कि जो मुंबई जो है ना, जो यूजली या अक्सर वेलकम करती है मॉनसून को 10 जून के आसपास, उसने देखा
मई में ही ऑनसेट को, मई के महीने में ही मानसून की शुरुआत को। चलिए, इट की वर्ब है वॉज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आप लिखो, अगर ऑर्डर बताने वाला हो तो वो एडजेक्टिव अपने पहले द लेता है। 10वां भी हो ना, द 10th लिखोगे तब भी आप, 1000वां भी होगा तो द 1000 लिखोगे आप। तो याद रखें, जब भी कोई एडजेक्टिव सीक्वेंस को बता रहा हो, है ना, नंबर को बता रहा हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके आगे आपको द लगाना है। चलिए, मुंबई की वर्ब है सो। विच आया है मुंबई के लिए, विच की वर्ब है वेलकम्स। अब एक कॉन्सेप्ट और करवा लेते हैं आपको फटाफट से। अरेबियन सी के आगे द लगा हुआ है, पीछे अंडमान सी था, अंडमान सी के भी आगे आपने द लगाया था। तो याद रखना, हमेशा सभी वाटर बॉडीज अपने पहले द लेती हैं। वाटर बॉडीज का मतलब है महासागर, सागर, नदियां, नहरें, खाड़ियां, गल्फ्स, स्ट्रेट्स और पॉन्ड्स। पॉन्ड्स का मतलब है तालाब। कोई भी ये सारे वाटर बॉडी आपको मिले, उनके आगे आप द का इस्तेमाल करें। गंगा नदी है, द लगाएं। अरब की खाड़ी है, द लगाएं। इसका एक्सेप्शन ये है, द का इस्तेमाल आपको इन वाटर बॉडीज के आगे नहीं करना होता। लॉजिक में आज नहीं घुसेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। जो लेक्स यानी झीलें, डैम्स यानी बांध, वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात, झरने, और बीचेस यानी समझते हैं हम, इनके आगे कभी द का इस्तेमाल नहीं करना। वेनिस बीच लिखोगे, द वेनिस बीच नहीं लिखोगे। भाखड़ा नागल डैम लिखोगे बिना द के। जो भी लेक का नाम लिख रहे हो, सांबर लेक, तो बिना द के। चलिए, कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सारा कॉन्सेप्ट एक छोटे से स्लाइड में आपको मिल गया है ना ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आराम से रीडिंग दे लो इसको फटाफट। कह रहा जी, इवन प्रायर टू द ऑनसेट द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या आईएमडी एज फार बैक एज मिड अप्रैल हैड फोरकास्ट एन अबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल और 5% मोर देन द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर। कह रहा जी, यहां तक कि पहले या प्रायर टू इस ऑनसेट के, इस मानसून की शुरुआत के, जो भारत का मौसम विभाग था, आईएमडी था, कह रहा जी इतना पहले, एज फार बैक, और कितना पहले, अप्रैल के बीच में ही इतना पहले, कह रहा है वो फोरकास्ट कर चुका था, भविष्यवाणी कर चुका था, प्रिडिक्शन कर चुका था। और क्या, एक नॉर्मल से ज़्यादा की मानसून रेनफॉल का, मानसून की बारिश का, और या फिर यूं कह दें कि 5% ज़्यादा बारिश का, मोर देन का, जो हमारी ऐतिहासिक तौर पे एवरेज रही है बरसात की भारत में 87 सेंटीमीटर। तो ये बात हमें 2 महीने पहले आईएमडी ने बता दी थी कि इस साल बारिश ज़्यादा होगी। चलिए, आईएमडी की वर्ब है हैड फोरकास्ट। फोरकास्ट करना, किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना। हैड प्लस पे V3 का इस्तेमाल हुआ है। अब वो इसलिए V3 इस्तेमाल हुई है क्योंकि V1 V2 V3 सेम है फोरकास्ट नाम की वर्ब की। फोरकास्टेड नाम का वर्ड अंग्रेजी में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई लिखता है तो वो बोलचाल की भाषा में लिख सकता है, बोल सकता है। टेक्निकल और स्टैंडर्ड अंग्रेजी में फोरकास्टेड वर्ड नहीं है। तो फोरकास्ट को आपने V1 V2 V3 सेम रखा। मैं चाहता हूं ऐसी सारी वर्ब्स जिनकी V1 V2 V3 सेम है, एक बार आप अपने दिमाग में खोजें। सबकी लिस्ट है आपके सामने अभी आएगी, आप पहले खुद से देख लो कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं फोरकास्ट जैसी जिनकी V1 V2 V3 सेम है। चलो, खुद से सोचना, लिखना, लिख करके देखोगे याद भी रहेंगी। ये वो सारी वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है। कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, हिट, कट, पुट, सेट, लेट, हर्ट, क्विट, शट, कोस्ट, रीड और शेड, और स्प्लिट, बर्स्ट और स्प्रेड। मैंने इसी तरीके से याद की हुई है। ये कास्ट वाली अलग कर देता हूँ, फिर 3 लेटर्स वाली, फिर 4 लेटर्स वाली, और फिर 5 लेटर्स वाली। ऐसे याद रखोगे 6 लेटर्स वाली तो आपको याद रहेंगी। चलो, बढ़े आगे। कह रहे जी, फॉलोइंग द मॉनसून्स ऑनसेट इट हैज रिटेन्ड दिस आउटलुक ऑफ अबव नॉर्मल रेन एंड हैज सिंस इंक्रीज इट टू 6% अबव द एवरेज। कह रहे जी, बाद में या फॉलोइंग मॉनसून की ऑनसेट के, मॉनसून के आगमन के, यानी आगमन के बाद, फिर इट ने, यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, मौसम विभाग ने रिटेन करके रखा या बना करके रखा है अपने आउटलुक को या अनुमान को, जो है अबव नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा की बरसात का। और एक काम और भी किया इन्होंने इंक्रीज भी कर दिया, इसको 6% पे ले आए हैं अबव द एवरेज से। तो पहले 5% था, वो तो कह रहे हैं होगा ही होगा, अब 5 नहीं, अब 6% कह रहे हैं, उससे भी ज़्यादा होगा। चलिए, फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर। इट की वर्ब है हैज़ रिटेन्ड, रिटेन करना, बनाए रखना। इट आया है मौसम विभाग के लिए, आईएमडी के लिए। इट की दूसरी वर्ब है हैज़ इंक्रीज्ड। पहले तो उन्होंने 5% को बनाए रखा, फिर बढ़ा भी दिया और 6% कर दिया। चलिए, कह रहा है वन ऑफ द क्वर्क्स ऑफ हाउ द आईएमडी मेजर्स मानसून रेनफॉल इज दैट इट ओनली काउंट्स रेनफॉल फ्रॉम जून 1 to September 30 एज मानसून रेनफॉल।
कह रहे हैं जो बहुत सारे कोक्स हैं, कोक्स का मतलब होता है अजीब सी हैबिट्स, अजीब सी आदतें। कह रहे हैं जी बहुत सारी आदतों में से एक आदत ये भी है, और किस चीज़ की, कि कैसे हमारा मौसम विभाग मेजर करता है, तोलता है या नापता है मानसून की बारिश को। कह रहे हैं वो आदत ये है कि ये सिर्फ काउंट करता है रेनफॉल या बारिश को जो पड़ती है जून 1 से सितंबर 30 के बीच में। और कैसे काउंट करता है, इनको मानता है मानसून की बारिश। तो अगर 30 मई को 31 मई को कोई बारिश हो रही है तो आईएमडी के हिसाब से वो मानसून की बारिश में नहीं आएगा। चलिए, वन ऑफ द क्वर्क्स की वर्ब है इज, आईएमडी की वर्ब है मेजर्स। क्वर्क मैंने आपको बताया अजीब सी हैबिट, जो आप अपने हिसाब से कुछ करते हो ना, कोई काम जो आपको सही लगता है, लोगों को अजीब लगता है, ऐसी हैबिट्स को, ऐसे कामों को, गतिविधियों को अंग्रेजी में क्वर्क्स बोलते हैं। जनरली ये वर्ड प्लूरल में यूज होगा। इट की वर्ब है काउंट्स, इट आया है अगेन मौसम विभाग के लिए। और कुछ देखने वाला है इसमें, फ्रॉम टू का इस्तेमाल करना है, ऑलरेडी आपको बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। अगर रेंज बतानी हो या तो बिटवीन एंड लगाओ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बिटवीन जून 1 एंड सितंबर 30, या फिर लिखो फ्रॉम जून 1 टू सितंबर 30। चलिए एक कॉन्सेप्ट और करवाते हैं आपको ग्रामर का, बहुत प्यारा। ये प्रायर टू, प्रायर का मतलब होता है पहले, और एक एडजेक्टिव अंग्रेजी में प्रायर। कंपैरिजन की बात करता है, इससे पहले, उससे पहले। और कंपैरिजन के लिए अंग्रेजी में देन नाम के कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये प्रायर जो है ना एडजेक्टिव, फिर भी कंपैरिजन करते हुए अपने बाद टू ही लेगा, देन नाम का कंजंक्शन नहीं लेगा। तो ये सारे एडजेक्टिव्स ऐसे जो कि कंपैरिजन करेंगे लेकिन देन के बिना टू लगा के करेंगे, उनकी लिस्ट आपके सामने मैंने लिखी। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, जो है सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और प्रायर। पहली बार सुन रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बहुत आसान है। सीनियर वो है जो आपसे बड़ा है, तो आप ऐसा ना लिखें ही इज सीनियर देन मी, गलत हो जाएगा ये। ही इज सीनियर देन मी गलत है ये। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, दिस इज सुपीरियर टू दैट, और दैट इज इंफीरियर टू दिस। एंटीरियर का मतलब है आगे का पोर्शन, पोस्टीरियर का मतलब है पीछे का पोर्शन। गाड़ी की हेडलाइट्स एंटीरियर पार्ट में होती है, गाड़ी की डिक्की पोस्टीरियर पार्ट में होती है। और प्रायर का मतलब होता है पहले। तो इन सभी एडजेक्टिव्स को आपको हमेशा कंपैरिजन के लिए टू नाम की प्रिपरेशन देनी है। चलो, आज कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, हर गली नुक्कड़ पे आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। फटाफट से देख लो, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है अपना। कह रहा जी 10 ऑल द रेन दैट हैज फ्लडेड केरला, मुंबई एंड अदर सिटीज सिंस May 24 व्हेन द मॉनसून लैंडेड इज अकाउंटेड एज प्री मॉनसून रेनफॉल। कह रहा है इस प्रकार से सारी की सारी वो बारिश जिसने फ्लड कर दिया है, भर दिया है केरला को, मुंबई को और दूसरे कई शहरों को, और कब से, जब से मई 24 आया है, मई 24 जब से मॉनसून लैंड किया है देश में। कह रहा है वो अकाउंट की जाती है, उसकी काउंटिंग होती है प्री मॉनसून रेनफॉल के तौर पे, उसको मॉनसून में मौसम विभाग नहीं गिनता, क्योंकि वो तो जून 1 से गिनेगा ना जो बारिश होगी। अभी तक जो भी हो रही है उसको मॉनसून का पार्ट ही नहीं माना। चलिए, रेन की वर्ब है इज अकाउंटेड, पैसिव वॉइस में रेन को अकाउंट किया जाता है, बारिश का हिसाब लगाया जाता है। दैट आया रेन के लिए, दैट की वर्ब है हैज फ्लडेड, फ्लड करना, एकदम बाढ़ कर देना, कहीं पे अचानक से बरस पड़ना और पानी भर देना। मॉनसून की वर्ब है लैंडेड। कह रहा है इन इट्स अपडेट द आईएमडी सेड्स दैट इट एंटिसिपेट्स जून टू रिसीव अबव नॉर्मल रेन्स। कह रहा है एक अपडेट में आईएमडी ने यह भी कहा कि ये एंटिसिपेट करता है, पहले से ही पूर्वानुमान लगाता है, एक्सपेक्ट करता है जून को कि वो रिसीव करेगा ये महीना जरूरत से ज़्यादा अबव नॉर्मल रेन्स को, बरसातों को। कह रहा दिस मीन्स दैट द रेन्स सो फार आर अ मेयर ट्रेलर टू व्हाट इज टू कम। कह रहा है इस बात का मतलब ये है कि जो रेन है, जो बरसाते हैं, सो फार यानी अभी तक, वो खाली खाली या अमेयर, खाली खाली या अमेयर एक ट्रेलर है। और किसके लिए? उस चीज़ के लिए, टू व्हाट, जो इज टू कम है, जो आने वाली है। चलिए, बारिश तो अभी खूब हो रही है और आईएमडी ने बोला कि आगे और तेज बारिश होगी, तो मतलब अभी से ज़्यादा होगी। तो अभी जो देखा वो ट्रेलर है, पूरी मूवी अभी हमें जून में देखने को मिलनी चाहिए। दिस की वर्ब है मीन्स, रेन्स की वर्ब है आर, ट्रेलर आप समझते हैं मूवी का ट्रेलर। व्हाट की वर्ब है इज के बाद में टू इन्फिनेटिव लगा है, तो एक स्केड्यूल बताया जा रहा है, व्हाट इज टू कम, जो होने वाला है या जो आने वाला है। याद है ना, इज एम आर वॉज वर्क के बाद में टू इन्फिनेटिव आ जाए, टू गो, टू प्ले, टू स्लीप, तो एक ऑफिशियल स्केड्यूल को आप बताते हैं जो काम होने वाला है। अमेयर का मतलब होता है खाली खाली या महज, इसको जस्ट भी बोल सकते हैं। याद रखें अमेयर इसकी जगह पे मेयरली का इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन फिर अ को आप मेयरली के बाद में रखेंगे। या तो लिखें अ मेयर ट्रेलर या लिखें मेयरली अ ट्रेलर, दोनों एक ही हैं,
सिंपल ट्रिक आपको मैं दे रहा हूं, बहुत क्वेश्चंस आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। आज के क्विज में मैंने पूछा है अ मेयर और मेयरली अ। कह रहा है जी दिस कुड बी गुड न्यूज फॉर खरीफ सोइंग एंड हेल्प द कंट्री इंप्रूव इट्स स्टॉक्स ऑफ ग्रेन एज वेल एज श्योर अप रिजर्व्स फॉर एक्सपर्ट्स। कह रहा है ये हो सकती है अच्छी खबर, ये गुड न्यूज खरीफ की बुआई के लिए, खरीफ की फसल की सोइंग के लिए, और ये हेल्प कर सकती है देश को इंप्रूव करने में, इसके ग्रेन के स्टॉक्स को, अनाज के भंडारों को, साथ ही साथ शोर अप करने में या नीचे से सपोर्ट करने में, बढ़ावा देने में, रिजर्व्स को जो है एक्सपोर्ट्स के लिए, निर्यात के लिए। तो इसका मतलब जून में अच्छी बारिश होने वाली है, अच्छे से बुआई हो जाए पहले ही, जून से पहले पहले, तो फायदा मिलेगा हमें, बहुत सारा स्टॉक मिल जाएगा अनाज का और हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दिस की वर्ब है कुड बी, गुड न्यूज यानी अच्छी खबर, सोइंग का मतलब होता है बुवाई, दिस की दूसरी वर्ब है कुड हेल्प, हेल्प भी यहाँ पे मेन वर्ब है एंड कंजंक्शन के बाद आई है। शोर अप करना, किसी चीज को बोल्स्टर करना, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, इसके लिए एक वर्ड भी था अंग्रेजी में अंडरपिन। ठीक है, शोर अप करना, शोर यानी समंदर का किनारा, अप यानी ऊपर लाना, किसी चीज को सपोर्ट करना। ग्रेन होता है अनाज। कह रहा जी द वे द मॉनसून इन फोरकास्ट आर फ्रेम्ड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज दैट मोर रेन इज सीन एज अ पॉजिटिव। कह रहा है जिस तरीके से द वे, जिस रास्ते से द वे मॉनसून और फोरकास्ट को, बारिश को और उसकी भविष्यवाणी को फ्रेम किया जाता है या दिखाया जाता है भारत के संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि ज़्यादा बारिश जो है, मोर रेन जो है, वो देखी जाती है एक अच्छी चीज़ के तौर पे, इज सीन एज ए पॉजिटिव। और क्यों देखी जाती है? गिवन इट्स कनेक्शन टू एग्रीकल्चर एंड दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज एंटायरली रिलायंट डिसकंसर्टिंगली ऑन द मानसून फॉर अ हेल्दी क्रॉप। वो इसलिए गिवन देखते हुए भारत के कनेक्शन को या रिश्ते को एग्रीकल्चर के साथ में, खेती के साथ में, खेती प्रधान देश है आज भी, ज़्यादातर आबादी खेती करती है। कह रहे इस चीज़ को देखते हुए होता है, और इस चीज़ को देखते हुए भी दैट कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत का, वो पूरे तरीके से रिलायंट है, निर्भर है। और कैसे निर्भर है? अपसेट कर देने वाले तौर पे, परेशान कर देने वाले तौर पे मॉनसून के ऊपर निर्भर है एक अच्छी क्रॉप के लिए, एक अच्छी फसल के लिए। तो ये अच्छी बात नहीं है कि बारिश होगी तभी फसल होगी, इस साल कुछ खाना खा पाऊंगा। ये बात बहुत परेशान करने वाली, डिस्कंसर्टिंग बात है कि बहुत बड़ा भारत का हिस्सा बरसात के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी जो है उस साल की दाल रोटी कैसी चलेगी, उनकी खेती कैसे आगे बढ़ेगी। चलिए, लंबा सेंटेंस है लास्ट वाला, लेकिन छोटे छोटे पीस किए हमने। द वे की वर्ब है इज, जो रास्ते से, जिस तरीके से मॉनसून को फ्रेम किया जाता है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, वो रास्ता है या तरीका है ये। फोरकास्ट और मॉनसून की वर्ब आर फ्रेम, फ्रेम का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, फ्रेम करना। रेन की वर्ब है सीन, बरसात को देखा जाता है, और सीन एज ए पॉजिटिव, और वो इसलिए देखा जाता है गिवन देखते हुए हमारे रिश्ते को खेती के साथ, और इस चीज़ को देखते हुए कि बहुत बड़ा भारत का हिस्सा या पार्ट है जो एग्रीकल्चर के ऊपर रिलायंट है और मॉनसून के ऊपर निर्भर करता है। पार्ट की वर्ब है इस, रिलायंट होना, किसी चीज़ पर निर्भर होना, डिसकंसर्टिंगली यानी परेशान कर देने वाले तौर पे, अनसेटल कर देने वाले तरीके से, डिसकंसर्टिंगली। चलिए लास्ट पैराग्राफ, आगे बढ़े। कह रहे जी विद एक्सेलरेटिंग अर्बनाइजेशन एक्सेस रेन्स आर नॉट ऑलवेज एन अनमिटिगेटेड गुड्स। कह रहे जी बढ़ती हुई, इस चीज़ के साथ ही विद, बढ़ते हुए शहरीकरण के साथ या शहरों के फैलने के साथ, एक्सेलरेटिंग अर्बनाइजेशन के साथ, जरूरत से ज़्यादा जो बारिश है ना, वो हमेशा एक अनमिटिगेटेड गुड नहीं है, एक निरा या प्योर अच्छाई नहीं है। अनमिटिगेटेड यानी जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो एकदम प्योर हो, एकदम शीर हो। तो कह रहा जी इतने शहरीकरण को देखते हुए ज़्यादा बारिश भी हमेशा पूरे तरीके से अनमिटिगेटेड तौर पे गुड नहीं होती, अच्छी नहीं होती। कह रहा द फ्लड्स दैट ओवरवेल्म सिटीज आर नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू मेजर मेट्रोपोलिसेस बट ऑल्सो टीयर 2 एंड टीयर 3 टाउन्स। कह रहा है ये बारिशें जो, या ये बाढ़ जो ओवरवेल्म कर देती हैं या डुबो देती हैं पूरे के पूरे शहर, ये अब बिल्कुल भी नहीं है नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड या पाबंद, और कहाँ तक? बड़े बड़े महानगरों तक, मेट्रोपोलिसेस तक। तो ये बारिशें या बाढ़ जो है सिर्फ गुड़गांव को ही नहीं डुबोती है पानी के नीचे, अब ये साथ ही साथ टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स को भी डुबोती है, छोटे कस्बों को और तालुकाओं जैसे शहरों, छोटे छोटे इलाकों को भी पानी में इनको डुबो लेती है। फ्लड्स की वर्ब है आर, ठीक है, दे आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू दीज मेट्रोपोलिसेस, मेट्रोपोलिस यानी महानगर, बट ऑल्सो टीयर 2 एंड टीयर 3 टाउन्स। दैट की वर्ब है ओवरवेल्म, ओवरवेल्म करना, किसी चीज़ को अपने अंदर डुबो लेना।
कह रहा है जी while several of these cities are not even equipped for normal rainfall, administrations state and central must seriously incorporate the portent from climate change। कह रहा है जी जहां बहुत सारे इन शहरों में से या बहुत सारे ये शहर सेवरल ऑफ दी सिटीज यहाँ तक कि वो इक्विप्ड विद भी नहीं है या तैयार भी नहीं है, इक्विप्ड फॉर भी नहीं है सामान्य रेनफॉल के लिए। अगर रेगुलर बारिश भी हो जाए तो भी ये शहर जो है पानी इनमें भर जाता है। कह रहा है जहाँ ऐसा है वहीं पे जो प्रशासन जो है ना हमारे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर हो, उनको सीरियसली इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए या इन्वॉल्व कर लेना चाहिए इस पोर्टेंट को, इस टिप ऑफ को, इस प्रिडिक्शन को। पोर्टेंट होता है पहले का अंदेशा और जो आता है क्लाइमेट चेंज से, विच ट्रांसलेट्स इनटू सिटीजन्स नेविगेटिंग erratic rainfall and greater disruption from floods। जिसका मतलब ये निकलता है, जो लीड टू इस तरफ करता है, ट्रांसलेट इनटू करता है सिटीजन्स के नेविगेट करने की तरफ या गुजरने की तरफ बहुत बदलने वाले रेनफॉल पैटर्न से और बहुत ज़्यादा बड़े डिस्ट्रप्शन से या डिस्टर्बेंस से जो आता है फ्लड से। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, ऊपर वाला पहले पढ़ लो फिर नीचे वाला मैं रिपीट करता हूँ। बहुत सारे हमारे शहर जो है ना नॉर्मल बारिश के लिए भी तैयार नहीं है, हल्का फुल्का अगर बारिश हो गया तो भी पानी भर जाएगा। कह रहा है फिर भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ना, हमारे प्रशासनों को बहुत सीरियस होकर के क्लाइमेट चेंज के इस पोर्टेंट को अपने कैलकुलेशन में ले लेना है, इनकॉर्पोरेट कर लेना है। पोर्टेंट मैंने आपको बताया पहले से आने वाला अंदेशा, इनकॉर्पोरेट करना यानी किसी चीज़ को इन्वॉल्व कर लेना, इंक्लूड कर लेना। और ये कौन सी चीज़ है भाई, क्लाइमेट चेंज से कौन सा पोर्टेंट मिला है? पोर्टेंट ये मिला है जो वो ट्रांसलेट इनटू होता है या इस तरीके से हमें बताता है, ट्रांसलेट इनटू होना है किसी चीज़ की तरफ लीड टू करना। ये हमें बताता है कि सिटीजन जो है ना वो नेविगेट कर रहे होंगे या जूझ रहे होंगे, गुजर रहे होंगे बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब या इरेटिक या बदलने वाले रेनफॉल पैटर्न से, बरसात के पैटर्न से। कभी भी बारिश हो जाएगी और कहीं भी बारिश हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रप्शन से गुजर रहे होंगे, डिस्टर्बेंस से गुजर रहे होंगे फ्लड्स की वजह से, पहाड़ की वजह से। ये हमें बताता है क्लाइमेट चेंज का पोर्टेंट। आने वाले टाइम में इस चीज़ को भी इनको इनकॉर्पोरेट कर लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है मस्ट इनकॉर्पोरेट, विच की वर्ब है ट्रांसलेट्स इनटू। इरेटिक यानी चेंजेबल, कभी बारिश हो गई, तेज हो गई, कम हो गई, फिर 6 महीने हुई नहीं, तो इसको बोलते हैं इरेटिक। कह रहा है जी वाइल इम्प्रूव्ड एंड हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट आर अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, दे हैव लिमिटेड वैल्यू। कह रहे जी जहां अच्छी और बेहतर और अच्छी रेजोल्यूशन वाली जो फोरकास्ट है मौसम विभाग की, वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, अच्छी डेवलपमेंट है। कह रहे हैं वहीं पे दे हैव लिमिटेड वैल्यू, उनकी वैल्यू बहुत लिमिटेड है, उनमें ज़्यादा कुछ वर्थ नहीं है। और कब नहीं है? विदाउट अ वाइड रेंजिंग सोसाइटल एफर्ट टू इनकॉर्पोरेट इट्स वार्निंग्स टू इम्प्रूव एवरीडे लाइफ। बिना एक वाइड रेंजिंग सोसाइटल एफर्ट के, बहुत बड़े स्केल पे समाज में एफर्ट या कोशिश के जो है इनकॉर्पोरेट करने की, शामिल कर लेने की इन सभी वार्निंग्स को, ताकि इंप्रूव कर सके हम अपने रोजमर्रा के जीवन को। तो कितनी भी प्रिडिक्शन मिल जाए, अगर उससे आप कुछ एक्शन ना ले, उस प्रिडिक्शन पे कुछ हरकत ना हो, तो वो प्रिडिक्शन किस काम की? तो कह रहा है इसलिए इनकी वैल्यू बहुत लिमिटेड है जब तक समाज में कोई ऐसा सिस्टम ना बने जिससे इनको एवरीडे लिविंग के अंदर, जीवन में इनकॉर्पोरेट ना किया जा सके। फोरकास्ट की वर्ब है आर, दे की वर्ब है हैव, ठीक है। लिमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, दे हैव लिमिटेड वैल्यू। एवरीडे स्पेस और बिना स्पेस के आप देख चुके हैं। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को, आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट, आजकल रोज बना रहा हूं मैं। वर्ड्स हैं आपके पास 6-7, आपको चूज करने हैं इनमें से 4। आज का क्लोज टेस्ट मैं फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं, वहां से मैच कर लो। मैं सभी वर्ड्स के मीनिंग एक बार करवा देता हूं ताकि आप खुद से अटेम्प्ट दे पाओ। इरेटिक यानी जो बदलता हो, चेंजेबल हो, बहुत अजीबोगरीब तरीके से, एडजेक्टिव है। क्वर्क यानी आपकी अजीबोगरीब सी आदत, क्वर्क एक नाउन है। पोर्टेंट यानी अंदेशा, किसी चीज का पहले से, भविष्यवाणी बोल सकते हैं, एक नाउन है। अंडरपिन या अंडरपिन्स एक वर्ब है, किसी को सपोर्ट करना, शोर अप करना। ऑनसेट एक नाउन है, किसी चीज का आगमन या अराइवल या शुरुआत। डिसकंसर्टिंग एक एडजेक्टिव है जो आपको परेशान कर दे, अनसेटल कर दे। फैक्टर इन करना एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज को अपने कैलकुलेशन में लेना। तो इनके सबके मैंने आपको नेचर बताया, इसी नेचर का इस्तेमाल आपको करना और यही तरीका है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का। चलिए आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए, चेक कर लो, मिल जाएंगे आपको वहां। अब आ जाओ इन क्वेश्चंस पे। ऑथर ऐसा सजेस्ट करता है कि अर्ली मॉनसून रेन वो एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन वो क्वेश्चन भी करता है, चेतावनी भी देता है। किस चीज़ की? चलिए चारों ऑप्शंस पढ़ लेना, आंसर निकलेगा बी। चेतावनी वो इस चीज़ की देता है कि बारिश तो अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से शहरों में बाढ़ भी आ जाए। चलिए
कह रहा है जी आर्टिकल इस इम्प्लाई, ये बात इम्प्लाई करता है, इशारा करता है कि एक बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण है भारत में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा मॉनसून रेनफॉल के कॉन्सिक्वेंसेस पे। शहरीकरण की वजह से इस मॉनसून की जो इस बार अच्छे से आने वाला है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए शहरीकरण होने की वजह से शहर तेजी से बसते हैं, जल्दी बसाए जाते हैं और उनमें प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। इससे जो शहर बना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है और जहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए, मींह बरस जाए 2 घंटे, तो पूरा शहर पानी में डूब जाता है। तो ये इंक्रीज कर देता है वल्नरेबिलिटी को, हमारी डिफेंसलेसनेस को या मजबूरी को। बहुत बड़े रेंज ऑफ टाउन्स के लिए, बहुत सारे कस्बों के लिए फ्लड रिलेटेड डिस्ट्रप्शन से या बाढ़ से जुड़ी हुई परेशानियों से। ठीक है ना, तो ये होता है शहरीकरण का गलत नतीजा। 6वें का आंसर है डी। अब 4-5 कॉमन एरर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं वो अप्लाई होंगे। मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूँ कहाँ आपको एरर्स मिलेंगी। या छोड़ो ना, आप खुद से निकालो, मैंने आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल ही दिया है, मैच कर लो। 7 से लेके 11 तक पांचों के आंसर आपको मिलेंगे, क्लोज टेस्ट के भी मिलेंगे और इनके भी मिलेंगे। आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना, कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन साइन। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।